महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने लंबे इंतजार के बाद आखिरकार अपनी कैबिनेट का विस्तार कर लिया। ऐसा तो हो गया जिसका इंतजार बहुत लंबे वक्त से किया जा रहा था। खूब अफवाहें उड़ रही थी। कभी आ रहा था कि बीजेपी और एकनाथ शिंदे गुट में बन नहीं रही, मंत्रियों की संख्या को लेकर दोनों के बीच विवाद हो चुका। इस तरह की बहुत सारी खबरें आई, लेकिन आखिरकार हुआ ये कि कैबिनेट का विस्तार हो गया। लेकिन मंत्री पद नहीं पाने वाले विधायक अपनी नाराजगी भी अब जाहिर करने लगे हैं। जिन्हें मंत्री पद नहीं दिया गया, जो बागी विधायक हैं, वो बहुत नाराज हैं। ऐसी खबरें सामने आ रही हैं जो आने वाले वक्त में एकनाथ शिंदे के लिए बड़ी मुसीबत का सबब हो सकते हैं। कैसे, बताते हैं आपको। हाल के सत्ता संघर्ष में औरंगाबाद पश्चिम विधायक संजय शिरसाट ने उद्धव ठाकरे के खिलाफ बागी तेवर दिखाया और एकनाथ शिंदे के साथ आ गए। एकनाथ शिंदे का उन्होंने साथ दिया। शिंदे खेमे में शुरू से ही शामिल होने के बावजूद शिरसाट को मंत्री पद नहीं दिया गया। उन्होंने एक ट्वीट किया जिसके बाद हंगामा मच गया और बहुत सारे कयास भी लगाए जाने लगे। शिरसाट क्यों नाराज है ये तो सबको पता चल गया। अपने ट्वीट में शिरसाट ने उद्धव ठाकरे को महाराष्ट्र के परिवार का मुखिया बताया। इस ट्वीट के बाद खूब ज्यादा तूफानी चर्चा शुरू हो गई। शिरसाट ने एक न्यूज चैनल से फोन पर संपर्क साधा और इस पर सफाई दी। शिरसाट ने अपने ट्वीट के साथ विधानसभा में उद्धव ठाकरे का एक भाषण भी संलग्न किया है, लेकिन कुछ ही वक्त बाद उन्होंने इस ट्वीट को डिलीट भी कर दिया। क्यों, किस वजह से? हालांकि उन्होंने ये जरूर कहा है कि शिंदे समूह में हम सब बेहद खुश हैं, लेकिन नाराजगी तो जाहिर हो ही गई। भले उन्होंने ट्वीट करने के कुछ वक्त बाद उस ट्वीट को डिलीट कर दिया, लेकिन उसी वक्त में ये ट्वीट इतना वायरल हो गया कि कयास लगाए जाने लगे कि एकनाथ शिंदे का जो बागी गुट है उसमें सब कुछ ठीक नहीं और हर विधायक खुश नहीं है। इस सब के बीच राजनीतिक गलियारों में चर्चा ये शुरू हो गई कि क्या संजय शिरसाट ने कैबिनेट में जगह न मिलने पर उद्धव ठाकरे के भाषण को ट्वीट करके शिंदे समूह को चेतावनी दी है, चिताया है कि अगर आप हमारी बात नहीं मानोगे तो देखिए कुछ और भी हो सकता है, कुछ और नए समीकरण भी देखने को मिल सकते हैं और हम उद्धव ठाकरे के पास वापस लौट सकते हैं। विधायक ने अपने ट्वीट पर सफाई देते हुए कहा कि मैंने जो ट्वीट किया वो विधानसभा में उद्धव ठाकरे का भाषण था। उस भाषण में उन्होंने महाराष्ट्र के बारे में अपनी राय रखी थी। उन्होंने कहा था कि वो परिवार के मुखिया की भूमिका निभा रहे हैं, इसलिए आज भी मेरा ये मत है कि यदि आप परिवार के मुखिया की भूमिका निभा रहे हैं तो कहीं ना कहीं आपको परिवार के सदस्यों की राय पर विचार करना जरूरी हो जाता है। संजय शिरसाट ने एक मराठी समाचार चैनल से बातचीत की और कहा कि मेरे ट्वीट का अर्थ ये था कि आपको अपनी राय की बजाय अपने परिवार की राय का सम्मान करना चाहिए। यानी एकनाथ शिंदे गुट जिस बातों को लेकर खफा है, उस बागी गुट की तमाम बातों को, मांगों पर, उन तमाम चीजों पर विचार करना चाहिए जिससे नाराजगी है। उन्होंने नहीं किया। उन्होंने ये भी स्पष्ट किया कि एकनाथ शिंदे के साथ हैं और कोई नाराजगी एकनाथ शिंदे के साथ उनकी नहीं है। हालांकि मंत्री पद नहीं दिया गया, उसके बावजूद उन्होंने ये बातें कही, लेकिन कयास तो यही लगाए जा रहे हैं कि शिरसाट बेहद नाराज हैं क्योंकि उन्हें कैबिनेट में जगह नहीं मिली। उन्होंने ये भी कहा कि हमने उद्धव ठाकरे को परिवार का मुखिया माना, लेकिन उन्होंने हमारी नहीं सुनी, इसलिए हमें वर्तमान स्थिति के लिए भी बहुत ज्यादा खेद है। मैंने इसलिए ये ट्वीट नहीं किया क्योंकि मुझे मंत्री पद नहीं मिला। मैं सिद्धांत का आदमी हूँ। शिंदे गुट के साथ अब तक के अपने सफर में मैं हमेशा मुखर रहा हूँ। मैं वही बोलता हूँ जहां मुझे सही लगता है। मेरा भी यही मानना था कि उद्धव ठाकरे को एनसीपी और कांग्रेस के साथ नहीं जाना चाहिए था। मैं अब भी इसके साथ खड़ा हूँ। हम सभी खुश हैं। खैर, शिरसाट ने अपनी सफाई तो दे दी, लेकिन राजनीति है, यहाँ छोटी सी बात कितनी बड़ी हो जाती है और यहाँ हर एक छोटी सी छोटी बात, यहाँ तक कि शब्दों का भी मतलब है। शिरसाट अगर ऐसा करते हैं तो कयास ये लगाए जा रहे हैं कि वो उद्धव खेमे में वापस जा सकते हैं। हो सकता है कि आने वाले वक्त में एकनाथ शिंदे के गुट में फूट देखने को मिले, क्योंकि जिस तरीके से कैबिनेट विस्तार हुआ है, खबरें छन छन कर जो आ रही हैं वो यही कहती हैं कि शिंदे खेमे के बहुत सारे विधायक ऐसे हैं जो बागी हैं और वो इस कैबिनेट विस्तार से खुश नहीं हैं। उनको पूरी उम्मीद थी कि उन्हें
मंत्री पद दिया जाएगा, लेकिन उन्हें मंत्री पद नहीं दिया गया, तो हो सकता है आने वाले वक्त में शिंदे गुट में बिखराव हो। इससे एकजुट रखने के लिए एकनाथ शिंदे को जाहिर सी बात है अलर्ट हो ही जाना चाहिए। डाउनलोड करें अमर उजाला ऐप और पाएं खबरें लगातार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।